हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियां और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद समाज को जागृत करना है। अरे आप जलेबी बनाते हैं ना जानबूझ करके, आपको है ना इस्लाम को अच्छा दिखाना है ना, इसलिए जलेबी बनाते, झूठ बोलना है मक्खा। हमें झूठ नहीं बोलना है, जो सामने लिखी हुई आयत है उसको बस पढ़ना है सीधा सामने, उसका मतलब निकालना हमारा काम नहीं है ना। हमारी क्या औकात कि अब कुरान की आयत को अपने मतलब से पढ़ ले, ऑलरेडी पहले से ही सारे मतलब पढ़े हुए, तर्जुमा पढ़े हुए, ट्रांसलेशन पढ़े हुए, तो उसको हम पढ़ेंगे या अपना बनाएंगे हम? हमें कोई नहीं कह सकता कि भाई एक मुस्लिम अपना तर्जुमा बनाते हैं, अपना इंटरप्रिटेशन बनाते हैं, अपना तफसीर बनाते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? कोई एक मुस्लिम कुरान को अपने हिसाब से तर्जुमा करे? नहीं, कुरान में बहुत सारे जगह पर बताया गया है कि इवन प्रॉफिट मोहम्मद को ये बोला गया है, क्या तुम दूसरों पर जबरदस्ती करोगे मुसलमान बनाने के होने के लिए? ये प्रॉफिट मोहम्मद को बोला गया है। वो तो अल्लाह कहता है, वो तो दूसरे मुद्दे से कहता है। नहीं, आपने जो कहा है ना कि जबर का, वो तो अल्लाह कहता है हिदायत मैं खुद देता हूँ। तो बहुत सारी आयतें मैं कहिएगा तो मैं मल्टीपल अभी दे दूंगा खड़े खड़े, बहुत सारी जो अल्लाह खुद कहता है। क्या कहता है? कि भाई जिसको हिदायत तो देने वाला मैं ही हूँ। देखिए सूरह बकरा की आयत नंबर, हाँ वही है हिदायत देने वाला। आपने जो कहा है ना, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं जो जहाँ पे एग्री करना होगा मैं एग्री करूंगा। देखिए सूरह इसरा की क्या कहते हैं, सूरह किसास की आयत नंबर 56 है, सूरह किसास चैप्टर नंबर 28 है, ठीक है ना चाचा? सही चाचा। उसमें अल्लाह कहता है, ऐ नबी आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहे, मगर अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है। मैं तो एग्री करता हूँ। अल्लाह देखिए सूरत, आप सुनिए, एक नहीं मल्टीपल जगह आयत है। आप हमें क्या बताएंगे? आप कहेंगे कि आपने नहीं पढ़ा, नहीं समझा, तो इसलिए इस्लाम को छोड़ दिया। देखिए अल्लाह कुरान में साफ साफ कह रहा है, सूरह बकरा की आयत नंबर 7 में, अल्लाह ने मुहर लगा दी है उनके दिलों पर, उनके कानों पर और उनके आंख पर पर्दे पड़ चुके हैं और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। अब बताइए सही चाचा? अल्लाह ताला देखो, एक इंसान को अल्लाह हिदायत देता रहता है और वो रिजेक्ट करते रहता है, तो फिर अल्लाह क्या करता है, उनके हार्ट पर या उनके दिल पर सील लगा देता है कि ये जहन्नुम है। अब इनको फिर अल्लाह हिदायत नहीं देता है। तो वो बुरे लोगों को करता है अल्लाह, जो इनकार करते हैं, अच्छे बनने के लिए ऐसी बात नहीं है। बुरे लोग अच्छे लोग, मैं देखिए सच्चा कुरान की जो आयत है मैं वही पढ़ूंगा, समझ गए ना? देखिए ये तो सूरह बकरा की आयत है जहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि हमने मोहर लगा मोहर कौन लगाया? अल्लाह ने लगाया कानों पर। हाँ, अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह ने मोहर लगा दी है उनके दिलों पर, उनके कानों पर। कौन मोहर लगा रहा है? अल्लाह लगा रहा है। अल्लाह मोहर लगा रहा है ना। हाँ भाई, अल्लाह मोहर लगा रहा है ना। जो बुरे इंसान होते हैं। अरे यार यहाँ तो बुरे इंसान की बात ही नहीं है यार। अल्लाह जो कह रहा है आयत पर उसी को पढ़ रहा हो। अल्लाह मोहर लगा देता है उनके दिलों पर, उनके कानों पर, उनकी आंखों पर पर्दा डाल देता है। कई के वास्ते लगाता है? कई के वास्ते अल्लाह जिसको, देखिए क्यों लगाता है मैं बताता हूँ, सुनिए। सूरह नहल की आयत नंबर 93 है। अल्लाह क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता। हाँ, अल्लाह ने फ्रीडम दिया है, अल्लाह ने फ्रीडम दिया है, तुम अच्छे इंसान बनो। तो पहले ध्यान से पूरी आयत में पढ़ लीजिए। अल्लाह चाहता तो क्या है यार चाचा, क्या कौन सा कीड़ा है तुम्हारे अंदर यार चाचा? मैं आपको सूरह नहल की आयत पढ़ के सुना रहा हूँ, पूरी आयत आपने सुना ही नहीं। अब फ्रीडम फ्रीडम चिल्लाने लग गए। सुना मैं बोल रहा हूँ सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, फिर उसको जवाब दीजिएगा, मैं सवाल पूछूंगा। सूरह नहल की आयत नंबर 93 है। अल्लाह कहता है, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें एक ही उम्मत बना देता, लेकिन वह गुमराह करता है जिसे चाहता है और हिदायत देता है जिसे चाहता है। और तुमसे जरूर पूछा जाएगा उस बारे में जो दुनिया में तुम कुछ करते थे, जो कुछ करते थे। अब बताइए, अल्लाह यहाँ कह रहा है कि अल्लाह चाहता, क्योंकि अल्लाह ऑल पावरफुल है, तो अल्लाह चाहता तो पूरी उम्मत बनाया था। यानी कि अल्लाह ने नहीं चाहा कि सभी को एक ही उम्मत बना दिया जाए, यानी कि सभी को मुसलमान बनाया जाए, यानी कि अल्लाह की मर्जी नहीं थी, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है गुमराह करता है और उसे हिदायत देता है। इसी आयत में अल्लाह कह रहा है। देखो, तो अल्लाह हिदायत देने वाला है ना, गुमराह करने वाला तो अल्लाह है। हालांकि देखिए शैतान गुमराह करता है। गुमराह करना किसका काम है? देखिए गुमराह करने वाले एंटिटी को क्या कहते हैं? सही से सर, सीधा सिंपल जवाब दीजिएगा। अगर जो भी इंसान या कोई भी एंटिटी हो, अगर जो गुमराह करता है, हम उसको क्या कहेंगे? ऐसे ही एंटिटी को क्या कहेंगे? गुमराह करने वाले को। अच्छा, गुमराह अल्लाह करता है तो अल्लाह बोलता है कि तुम रेप करो, चोरी करो, झूठ बोलो,
ये गुमराही के काम है ना। तो अल्लाह ऐसा वादा करता है कि मैं तो कराता हूँ तुमको, रेप करो, चोरी करो, डाका डालो, मैं कराता हूँ, मैं गुमराह करता हूँ तुमको, ऐसा ऐसा बोला है क्या? अल्लाह जो है सो जो देखिए जो जो बुरे सही होते चर्चा, हैं, आप बोल नहीं दिया, भाई, सुनोगे? गुमराह करता है अल्लाह, अल्लाह गुमराह करता है तो क्या करता कराता है गुमराह करके, बताओ ना। अच्छा, मैं आपको, चलिए वो क्या कराते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले ये मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए कि जो एंटिटी गुमराह करता हो उस एंटिटी को क्या कहा जाएगा? शैतान, जो गुमराह करता है वो शैतान, शैतान बिल्कुल। होता है। ठीक है, तो अल्लाह नहीं गिनती बोलता मैं कीजिएगा, मैं शैतान हूँ। आयतें आपको, ठीक, ठीक है, मैं गिनती करवाता हूँ, आपको आयतें गिनते जाइएगा कि अल्लाह कितनी जगह गुमराह करता है, समझ गए ना? सूरह अनाम की आयत नंबर 125 है। तो अल्लाह जिसको हिदायत से नवाजता है उसके सीने को इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसको भी गुमराह करना चाहता है उसके सीने को बिल्कुल तंग कर देता है। अब बताइए आप, यहाँ हाँ तो ये अल्लाह ने इस्लाम, सुनिए पहले ध्यान से सुनिए फिर बोलिएगा। यहाँ पे तो अल्लाह जिसको हिदायत देता है, हिदायत से नवाजता है, उसके सीने को अल्लाह खोल देता है, और जिसको गुमराह करना चाहता है उसके सीने को बिल्कुल तंग कर देता है। अब बताइए, अल्लाह दिल को तंग कर रहा है तो इसमें उस इंसान की क्या गलती है? अगर कोई आदमी इंसान को नहीं मान रहा है, क्योंकि अल्लाह ने ही तो उसके दिल को तंग कर रखा है ना। अच्छा, तंग करा का मतलब क्या है? आप मतलब समझाइए ना हमें, अब क्यों कर रहा है अल्लाह? अरे भाई, तुम बोल रहे तुम्हारे को ऑब्जेक्शन है तो तुम समझे ना उस बात को, तो अब मेरे को समझाओ। हाँ, तो अल्लाह ने हमें गुमराह कर, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है यार। सही अच्छा चाचा, अगर मैं इस्लाम से गुमराह हूँ, इस्लाम के लिए अल्लाह ने मेरा दिल तंग कर दिया है, तो हाँ, मेरी गलती इसमें क्या है यार? इसलिए कि तुम बुरे अब इंसान मेरी थे, क्या गलती है बताइए? बुरे इंसान थे, तो अल्लाह तुमको हिदायत नहीं देगा, वो मतलब है इसका। यहाँ तो अल्लाह बुरे की बात ही नहीं कर रहा है, सही चाचा। तो मैं तो क्या आपको है? साफ पढ़ के सुना, बुरा का कहीं भी जिक्र ही नहीं आया है अच्छा, आपको अल्लाह ने यहाँ। गुमराह कर दिया है तो आप अल्लाह क्या करा रहा है आपको काम? एक्स मुस्लिम बना दिया, पैसे बनाने के लिए कह रहा है कि सुपर चाट लेके धंधा खोलो, बोला है क्या आपको अल्लाह? हाँ बिल्कुल, वो अल्लाह ही की मर्जी से है। अल्लाह आपको अल्लाह ने, आजादी दिया है, अल्लाह आपको आजादी दिया है, वो आप जो चाहे करो। अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता जो नहीं नहीं, बुराई ये तो के। इस्लाम के खिलाफ है। क्या नहीं नहीं, खिलाफ है? देखिए, ये जो आप कर रहे हैं, अल्लाह ने ये आपको फ्रीडम दिया है कि आप जो चाहे करो। हालांकि आप एक आयत कुरान से नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है ना? मैं आपको अभी बैठे बैठे दर्जनों आयतें दिखा सकता हूँ, अभी पढ़ के सुनाऊंगा कि अल्लाह ही हिदायत देने वाला है और अल्लाह ही हाँ गुमराह करने वाला है। हाँ तो भाई, तो आप एक नहीं आयत दे नहीं सकते, तो आप देखिए कुरान में 6666 आयतें हैं, सही से साहब। पूरे कुरान में 114 सूरतें हैं, उसमें एक 6666 आयतें हैं। उसमें से सिर्फ मात्र आपसे एक आयत मांग रहा हूँ जिसमें, जहाँ पे अल्लाह कह रहा है कि जा बंदे, मैंने तुम्हें बिल्कुल खुला हाथ छोड़ दिया है, फ्रीडम दे दिया है, अब तुमसे मैं कयामत के दिन मिलूंगा, उसी दिन हिसाब करूंगा। एक आयत हाँ। दे सकते हैं, सिर्फ एक आयत, जिससे साबित हो जाए कि फ्रीडम अल्लाह ने दिया है हमें। अरे भाई, इस दुनिया में तो आपको फ्रीडम ही दिया है ना, आप एक्स मुस्लिम हुए हैं तो आपको फ्रीडम ही है ना। क्या अल्लाह आपको रोक के नहीं, बैठा अल्लाह है? की मर्जी से है। मैं तो हाँ मानता हूँ अल्लाह, कुरान के हिसाब, कुरान कह रहा है अल्लाह की मर्जी से है। अल्लाह हाँ ही हाँ हिदायत देता है, अल्लाह ही गुमराह करता है। हाँ, आप जो सो बुराई काम में रहते तो अल्लाह तुमको इजाजत दे दिया है कि तुम इस्लाम छोड़ दो। अगर आप हाँ, तो सुनते मेरी क्या थे। गलती है यार? इस्लाम, हाँ? अल्लाह तो भाई, तो फिर सर कत्ल क्यों करने का हुक्म देते हैं आपके रसूल? क्यों कहते हैं मन बद्दल दीनहु फक्तुलू? हैं? अरे भाई, कोई ये मारने बताइए आया, ना। हमको लड़ने आया है तो हम उसको मारेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, दीन सिर्फ छोड़ दिया, इसका मतलब होता है जिसने दीन बदल दिया उसका कत्ल कर, उसका सर कत्ल कर दो। कुरान मन में लिखा, बद्दल दीनहु फक्तुलू, जिसने अपना दीन छोड़ दिया उसका सर कलम कर दो। ये आपके रसूलुल्लाह ने कहा है ना। हाँ, रसूल नहीं कहा, हदीस ने कहा है, वो अरे, रसूल तो आप अलग बात है। कुरान कुरान कहते हैं, आप कुरान कुरान कहते हैं, कुरान से परिचय आपको किसने कराया है? सही चाचा, आपके नबी ने ही तो कराया है। आपके रसूलुल्लाह ने तो कुरान से परिचय कराया है ना। रसूल अल्लाह हदीस को बोला कि ये मैंने बोला था बोलकर। हम्म, रसूल सुनन अल्लाह निसाई बोला, की हदीस है, ये मन हदीस बद्दल मैंने बोली दीनहु है। फक्तुलू। रसूल अल्लाह बोला हम्म, कि ये हदीस मैंने लिखी रिवायत है है, ना, देखिए। मैंने। सही चाचा, आप जो कह रहे हैं ना कुरान कुरान का जो रोना रोते हैं आप लोग, तो आपका कुरान का कोई चैन ऑफ नरेटर नहीं है। कुरान किसके जरिए आया है कोई क्लियर नहीं है, लेकिन हदीस का कम से कम चैन ऑफ नरेटर तो है कि फला ने फला से कहा, फला आयशा, हजरत अम्मी आयशा से रिवायत है, अबू हुरैरा से रिवायत है,
फलाने सहाबी से रिवायत है, लेकिन कुरान में जो आयतें लिखी हुई जो वही है वो तो किसी से भी रिवायत नहीं, कहीं भी लिखा नहीं है, कोई चैन ऑफ नरेशन नहीं है उसका। कौन सा चैन है उसका, बताइए कुरान का। बहरहाल देखो भाई, आप जो है सो भटक गए हैं, समझे ना, ये आप ही का कसूर है, अल्लाह तो को मैं, ये मेरी माफ क्या करो। गलती है सही चाचा, मैं भटक गया हूँ तो मेरी क्या गलती है? अब आपके पास जवाब नहीं होता है तो एंड में आप आप यही कह देते हैं कि आप भटक गए हो, जबकि देखिए सही से ध्यान से सुनिएगा, जबकि आपके रसूल को भी अल्लाह कह रहा है कि अरे रसूल, सूरह किसास की आयत नंबर 56 है, उसमें कह रहा है ए नबी, आप हिदायत नहीं दे सकते जिसको आप चाहे, मगर अल्लाह हिदायत देता है जिसको चाहता है। आप बताइए, तो भाई आपके रसूल के बस की बात नहीं है कि वो किसी इंसान को किसी हिदायत दे दे, वो तो अल्लाह के हाथ में पूरा पावर है, ऑल पावरफुल है अल्लाह। क्या आप नहीं मानते कि अल्लाह ऑल पावरफुल है? हाँ, अल्लाह ही हिदायत देता, अल्लाह जो उसको हो हिदायत गया देता मेरा मुद्दा है, साफ। जो, हाँ जी, सुनो तो सर, अल्लाह उसको हिदायत देता है जो अच्छा इंसान होता है। अब एक बुरा इंसान वो जो कहाँ उसे पे लिखा बुराई है? को, एक आयत हाँ, बताइए। अच्छा, एक नहीं, आयत आयत बताइए कि मैं सिर्फ अच्छे इंसान को ही हिदायत दूंगा, बुरे इंसान को हिदायत नहीं दूंगा। अरे भाई वो तो वो इनकार तो कर रहा ऑलरेडी है। पहले से अच्छा वो, है। सही चाचा, आप अनाज खाते हो ना? हाँ हाँ, मैं गोबर खाता हूँ अगर भाई। आप जो पहले से अच्छा इंसान है उसको हिदायत की जरूरत है या बुरे इंसानों को जरूरत नहीं है? अगर नहीं मिसाल के तौर पर आपके पास दो बेटा है, सुनिए सही चाचा, दो लड़का है, एक लड़का बहुत स्वस्थ है, ताकतवर है, और एक लड़का कमजोर है, तो आप कमजोर बच्चे का ज्यादा ध्यान रखिएगा या ताकतवर बच्चे का ज्यादा ध्यान रखिएगा? ईमानदारी से बताइएगा, कोई चालाकी नहीं। नहीं नहीं, वो जो कमजोर है मैं उसको दूंगा हिदायत। अगर वो इनकार करते रहेगा जी या नहीं मानता मेरी बात, तो जी मैं जी जी, बोलूंगा नहीं नहीं, जाने दे वो भाई। आगे आगे बाद में बढ़ी, नहीं छलांग मत मारिए, छलांग मत मारिए चाचा, सही चाचा, यहीं पे छलांग मत मारिए। देखिए, मैंने आपसे जितना सवाल पूछा आपने ईमानदारी से जवाब दे दिया कि हाँ, जो कमजोर बच्चा होगा मैं उसका ज्यादा ख्याल रखूंगा, क्योंकि सेहत में और हर चीज में वो कमजोर है, तो माँ बाप उसी को ध्यान ज्यादा देता है। तो देखिए, अगर अल्लाह के नजदीक जो है, अगर कोई अच्छा इंसान है और एक बुरा इंसान है, तो दोनों अल्लाह का बंदा है, तो पहले हिदायत की जरूरत बुरे इंसान को है, जो गलत इंसान है। अगर मैं गलत हूं तो अल्लाह मुझे हिदायत दे ना, अच्छे इंसान को क्यों हिदायत देगा? हाँ हाँ, आपका कुरान, जिसको हिदायत की जरूरत है उसको अल्लाह देता है, मगर वो इनकार करते रहेगा तो फिर अल्लाह उसके हाल पे छोड़ देता है। जैसा माँ बाप है, अब बच्चों को, अरे सुनो तो सही, सुनो एक सेकंड सुनो। इनकार कैसे कैसे, अरे बस की बात ही नहीं, इनकार कर दे। सुनो भाई, कोई जिसको अल्लाह हिदायत देना चाहे उसको इनकार कर ही नहीं सकता है। या तो अरे अल्लाह भाई खुद कह रहा है अल्लाह ना, जबरदस्ती देखिए नहीं उससे कराता ना आपको आपको। सुनिए, अल्लाह देखिए, मैंने देखिए सही चाचा, मैंने एक नहीं मल्टीपल अभी आयतें बताई है, अभी और मल्टीपल मेरे पास कुरान की आयतें हैं, बात समझ लीजिए। और आपने जितना उस वक्त से दावा किया जा रहा है, मैं आपसे एक फ्रीडम की आयत मांग रहा हूँ, लेकिन आपने अभी तक एक भी नहीं दिया। 6,666 आयतों में से एक आयत नहीं पेश किया आपने कि हाँ भाई ये आयत है, आप वहां चेक कीजिए, आपको पढ़िए, आपको वाजे हो जाएगा कि अल्लाह ने सभी को फ्रीडम दिया है, ठीक है ना? आपने एक आयत नहीं दिया है, जबकि अभी अब और आयत लीजिए, देखो सूरह आप, आराफ लीजिए, सूरह आराफ लीजिए, सुनिए, सूरह आराफ चैप्टर नंबर 7 है, आयत नंबर 178 है। अल्लाह इसमें क्या कहता है? जिसे अल्लाह हिदायत देता है वही हिदायत याफ्ता होता है, और जिन्हें वह गुमराह कर दे तो वही लोग तबाह होने वाले हैं। जिसे गुमराह करता है वही लोग तबाह होने वाले हैं। अब क्या आप इस बात को नहीं मानते क्या, अल्लाह की आयत को? तो फिर आप से फ्रीडम की रट्टा मारे जा रहे हैं। अरे भाई देखो, सही अल्लाह अच्छा, आपको रोक, गलत बात अल्लाह, है। सुनो भाई, अल्लाह क्या आपको मुसलमान बना कर रखा है जबरदस्ती? आप छोड़ दिए, आपको आजादी दी है, रोका है नहीं क्या नहीं, आपको वो अल्लाह? ये तो अल्लाह ने दिया है ना भाई, अल्लाह ने हमें हिदायत दिया, गुमराह की अल्लाह की मर्जी से हुआ हूं ना, क्योंकि कुरान में अल्लाह कह रहा है ना। अरे आपको भाई मैंने अभी मल्टीपल आयतें पेश की हैं, सही चाचा, देखिए एक नहीं कई बार, और बोले मैं और पेश कर देता, और सारी आयतें हैं मेरे पास में, जिसको मैं पेश कर दूंगा, जिससे आप वाजे और हो जाएगा। लेकिन आप नहीं मानना है तो मत मानिए, कोई जबरदस्ती नहीं अरे है। भाई देखिए, देखो, आप हमारे आ, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं उम्र में, तो हम आपको कुछ ऐसी कोई गलत बात भी नहीं कह सकते हैं। आप ना माने कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ये नहीं है, अरे वो हमारे भाई, व्यूवर्स तक मैं बात ना पहुंच आपका रही है। मानता, सुनो सुनो, मैं ना आपका मानता हूँ ना आप मेरा मानते हो। नहीं, मैं मैं मेरी मान रहा जगह हूँ ना, हूँ, आप आप आपकी जगह रेफरेंस है। दीजिए ना। नहीं नहीं, सही से मैंने कभी नहीं कहा कि नहीं मानूंगा। नहीं आप नहीं मुझे नहीं भाई, एक आयत ऐसी दे दीजिए, मत मैं मानो। बार बार आपसे इसरार कर रहा हूँ, नहीं मैं बार बार आपसे इसरार कर रहा हूँ, मैं आपकी बातों को बस सर आंखों पर रखता हूँ,
क्यों? अरे क्योंकि 6600 कुरान में आयतें, आपने अभी तक एक आयत नहीं दिया है जहां पे हमें साबित हो जाए कि अल्लाह ने फ्रीडम दिया है अपने बंदों को। और अच्छा जबकि अच्छा मैंने आपको मल्टीपल आयतें पेश कर चुका हूं कि अच्छा अल्लाह अच्छा फ्रीडम नहीं देता है, अल्लाह ही ऑल पावरफुल है, वही हिदायत देता है, वही गुमराह करता है। जबकि आपने गुमराह करने वाली एंटिटी को शैतान भी कहा है, ये मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा है। अच्छा अच्छा अल्लाह गुमराह करता है, तो वो गुमराही में वो इंसान अल्लाह क्या क्या कराता है? वो ये बोलता है रेप कर, चोरी कर, झूठ बोल, ये कराता है गुमराह कराकर। अब गुमराह तो कुछ भी कर सकता है ना, जो बंदा गुमराह हो जाए तो फिर कुछ भी आप कर ये बोल सकता है। रहे हैं अल्लाह जो है सो रेप करवाता है, चोरी करवाता है, ये बोल रहे हैं ना आप? नहीं, मैं तो नहीं कर रहा, ये आप कह रहे हैं ना। अल्लाह गुमराह, मैं तो इतना ही कह रहा हूँ, अरे अल्लाह गुमराह खाली करता है। गुमराह गुमराह, तो गुमराह में क्या करवाता है आपसे काम? आपको वो गुमराह कर आप दिया ना डेफिनेशन अल्लाह, बताएंगे ना तो क्या है। आप आपको गुमराह की अच्छा, डेफिनेशन आप बताएंगे ना। हाँ तो वही बता रहे हैं गुमराह ना। का मतलब क्या होता है? गुमराह का मतलब क्या है, हाँ बताइए। देखो शैतान गुमराह कराता है, वो उन्हीं क्या कराता है, इंसान को बुरा बनाता है, चोरी आ- करो, डाका डालो, आज जब शराब अल्लाह पियो। गुमराह कराता है तो अरे सुन लो भाई, सुन लेना भाई, शैतान शैतान गुमराह करता है या नहीं करता? करता है ना। हाँ, मेरे हिसाब से तो करता है, शैतानों हाँ वाला काम है तो गुमराह फिर करना। जब उन्हीं गुमराह करता लेकिन है यहाँ तो तो अल्लाह ने गुमराह किया ना मुझे। अरे सुन ले भाई एक मिनट, जब शैतान इंसान को गुमराह करता है तो वो क्या करवाता है, तो बुरे काम करवाता है उससे, चोरी करो, डाका डालो, झूठ बोलो, दूसरों को तकलीफ दो, ये काम करवाता है। तो आप ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल अल्लाह भी बिल्कुल। गुमराह करके लोगों को बोलता है चोरी करो, शराब पियो, जो जुआ करो, मारो, ये करो, ये करवाता है अल्लाह इंसानों से? ये तो आपने परिभाषा दिया है ना कि शैतान गुमराह करता है, या आपके इस्लाम ने आपने दिया है, हमने थोड़ी ना दिया है। अब मैं बोला अल्लाह गुमराह कराता है इंसानों को। हाँ, तो शैतान और अल्लाह में क्या फर्क रह गया, ये बताइए ना, ये तो मैं पूछ रहा अरे हूँ आपसे। अजीब आदमी है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैं ये अल्लाह बोला का कि गुमराह अल्लाह, करना और शैतान के गुमराह करने में क्या फर्क है, यही तो आप बताइए मुझे। अरे भाई अल्लाह हिदायत देता है, शैतान गुमराह करता है। कि अल्लाह अल्लाह कहीं भी ऐसा नहीं बोला नहीं कि है मैं या इंसानों को यहाँ गुमराह पे करता अल्लाह, हूँ। या बिल्कुल लिखा है साफ, मैं आपको मल्टीपल आयतें अभी दे चुका, अभी दिया, सूरह आराफ की आयत है जिसमें अल्लाह कहता है, आयत नंबर 178 है, जिसमें अरे अल्लाह कह भाई रहा है देखो जिसे सुनो अल्लाह सुनो, हिदायत देता है वही हिदायत याफ्ता होता है, और जिसे वह गुमराह कर दे तो वही लोग तबाह होने वाले हैं। ये देखो अल्लाह क्या और है, सुनो भाई, अल्लाह क्या है, इंसानों को छोड़ देता है तो वो गुमराह हो जाता है। जब अल्लाह हिदायत देना बंद कर देता है तो वो गुमराह हो जाता है, ये मतलब है उसका। ये नहीं कि नहीं नहीं, अल्लाह बुरा अल्लाह काम यहाँ करवा कह रहा है। रहा है और जिन्हें वह गुमराह कर दे तो वही लोग तबाह हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, गुमराह करेगा तो तबाह होगा ही बेचारा। हाँ हाँ कोई भी, सही बात है। अंधेरे में अगर कोई किसी अंधे को छोड़ दिया जाए तो बेचारा तो हो सकता है ठेस लगेगा, गिर जाएगा, तबाह तो होगा ही बेचारा। हाँ, तो यहाँ तो मगर अल्लाह गुमराह कर रहा है ना। आपको अल्लाह ने एक्स मुस्लिम नहीं बनाया, आपको गुमराह हो गए खुद ही, अल्लाह आपके हाल पर छोड़ दिया, आपको नहीं तो गुमराही के तो ऊपर आप छोड़ तो दिया कुरान है। को झुठला रहे हैं। सही चाचा, गलत बात, आप कुरान को झुठला रहे हैं। यहाँ अल्लाह कुरान में कह रहा है कि मैं ही गुमराह करता हूँ, मैं ही तो अल्लाह हिदायत याफ्ता देता हूँ। तो अल्लाह ये बोल रहा मैं शैतान का काम करता हूँ, मैं और शैतान वो दोनों आप कह मिलकर रहे हैं, वो सेम आप काम कह रहे हैं, करते मैं हैं। नहीं कर रहा हूँ। सही हाँ? चाचा, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। अरे यार तुम तो बात शैतान कर रहे हैं, गुमराह करता है और तुम तो अल्लाह गुमराह करता है, यही तो मैं फर्क समझना चाहता हूँ कि दोनों में क्या अंतर है। ऐसा है। अल्लाह के गुमराह करने में और शैतान के गुमराह करने में क्या अंतर है। लेकिन आप मुसलमान ये यहाँ पे मान ही नहीं रहे हो। मुसलमान ये बोलते हैं अल्लाह गुमराह करता है हमको। हाँ? कुरान मुसलमान कहता बोलते है, हैं मुसलमान से अल्लाह क्या हमको लेना। गुमराह करता है। अरे इस्लाम, इस्लाम को मुसलमान, कुरान सबसे ऊपर किताब है, कुरान की मैं सुनूंगा ना, मुसलमानों की सुनूंगा। मुसलमान क्या कहता है उससे हमें क्या मतलब है, कुरान यहाँ कह रहा है ना। अच्छा अच्छा, तो मल्टीपल मैंने आपको आते दिए ना यहाँ। आप ये समझ रहे हैं कि अल्लाह जो है सो गुमराह करने का काम करता है। ये भाई मैं तो यही पढ़ रहा हूँ ना, यही तो दिख रहा, मैं पढ़ के सुनाया ना, आप चेक करो ना, तो खोलो ना इसीलिए कुरान। आप देखो, मैं इसीलिए आप इस्लाम से निकल गए ना, आपकी समझ मेरे जो समझने है से सो क्या, मैं तुमको थोड़ी निकला हूँ, अल्लाह ने निकाला है। सही चला। अरे ये सही चला, मैंने थोड़ी निकाला, अल्लाह खुद दावा कर रहा है कि हाँ वही मैंने बोल रहा गुमराह हूँ ना, किया है। अल्लाह ने आपको गुमराही के ऊपर अरे छोड़ मेरी दिया क्या है आपको। मजाल है। अरे जो आपका अल्लाह है, कुरान का अल्लाह, उसके सामने हमारी क्या औकात है, क्या मजाल। नहीं कोई कोई आपके मजाल अल्लाह नहीं है। ने ही तो गुमराह किया है हमें। अब आप हाँ मानो आपको या ना छोड़ मानो, दिया है, अल्लाह आपको खुद। गुमराही के ऊपर छोड़ दिया है, और हाँ हाँ, आप अल्लाह कभी कह रहे हैं सुधरने ना। वाले नहीं है। और जब अल्लाह की मर्जी होगी सुधार देगा अल्लाह। नहीं 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 नहीं, ये अल्लाह वो के हाथ में है अच्छे ना। इंसान को सुधारता है, जो उसके नहीं, ऐसा तो नहीं कहा है उसके इसमें, देखिए सही एहकाम से, को ये आप मानता कह रहे हैं। है, उसको सुधारता है। नहीं आपको है जो तो है जब, सो तो वही तो मैंने आपको फिर वही पे चले आए ना। मैंने आपको क्या मिसाल दिया कि जब आप अच्छे, आपका बेटा जो है, एक बेटा कमजोर है और एक तंदुरुस्त है, तो आप किसका ध्यान रखेंगे, किसका ख्याल रखेंगे, किसके सेहत का। जो मैं कमजोर है, जाहिर सी बात है।
नहीं नहीं सुनो, तुम कहीं को बोल रहे, मेरे से सवाल करे तो तुम ही जवाब भी दे देते। मैं 2 बच्चे हैं समझो, अब मैं दोनों को जो है सो रास्ता बताऊंगा, सही रास्ता बताएगा वो। जो लेगा मेरी बात सुनेगा उसको जो है सो फायदा होगा, जो नहीं करेगा तो उसको छोड़ दूंगा मैं, चाहे वो कमजोर हो, बेवकूफ हो, कुछ भी हो, उसको मैं बताऊंगा कौन सा सही रास्ता है जिंदगी में, कैसा चलना है। मगर वो कमजोर है, बेअक्ल है वो और नहीं सुनना चाहता है, तो मैं तो उसको मुझे छोड़ तो अभी दूंगा। सबसे ज्यादा बेअकल आप दिख रहे हैं चाचा। मैंने आपको मिसाल दिया कि एक बच्चा आपका तंदुरुस्त है, ठीक है, एक बच्चा काफी कमजोर है, तो सबसे ज्यादा सेहत का ख्याल कमजोर बच्चे का दीजिएगा या सेहतमंद बच्चे का दीजिएगा? भाई मैं तो या तो दूंगा, मुझे दोनों सबसे को दूंगा। उम्रदराज होकर के सबसे बेवकूफ तो मुझे आप लग रहे हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं माजरत चाहता हूँ, आप एज में बड़े हैं, लेकिन मुझे तो अभी लग रहा है कि आपको ये बातें से जानबूझ करके आप इग्नोर करके इस तरह की बातें कर रहे हैं अपनी बातों को सिर्फ ऊपर रखने के लिए। यही तो हम एक्स मुस्लिमों में खूबी है या दूसरे मजाहिब में कि वो जिद नहीं करते, जैसे आप मोमिन जिद करते हैं, जलेबियां बनाते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ चना, आप जवाब दे रहे हैं गंदुम, गंदुम ये भाव किलो है। मैं पूछा चने का भाव क्या है, तो आप कहे गंदुम ये 25 रुपए किलो है। अरे यार ऐसा थोड़ी ना होता है चाचा। अरे भाई आपसे मैं पूछ रहा हूँ मैं सीधा सवाल कि देखो आपके 2 बच्चे हैं, एक तंदुरुस्त है, फिट है, सेहतमंद है, और एक बच्चा काफी कमजोर है, दुबला-पतला है, तो आप बॉर्नविटा घोलकर किसको पिलाओगे दूध में? कमजोर वाले, जाहिर-सी बात है। कोई भी हाँ, अक्लमंद कमजोर को कहेगा कि भाई जो पिलाऊंगा, कमजोर है। देखो कमजोर को तो फिर पिलाऊंगा। अल्लाह जो है अच्छे इंसान को हिदायत देगा या जो बुरा इंसान है उसको हिदायत देगा, ये पहले बताओ। इंसान को, हर इंसान को हिदायत की जरूरत होती है, इंसान को जरूरत नहीं, होती है, तो अरे अल्लाह सबको देता अरे है। मैं वो तो मैं मान गया आप कमजोर के माँ बाप आप है, ठीक है ना, आपका जो बच्चा तंदुरुस्त है उसका भी ख्याल रखना आपका काम है, लेकिन हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी किसको आप देंगे? जो कमजोर बच्चा है उसको मैं रखेंगे नजर कमजोर में रखे। बच्चे को बोलूंगा कि भाई तू दूध पी, तू एक्सरसाइज कर, सब कर, मैं उसको हाँ, बोलूंगा। ये शाबाश। हाँ, अरे सही चल रही, यही तो समझा रहे थे इधर से, आप हाँ, समझ तो नहीं रहे यार, हाँ, सुन लो ना आप। समझते नहीं है। अरे अरे यार है यार सही चाचा। अरे सुन लेना भाई एक सेकेंड। मैं कमजोर बच्चों को बोलूंगा भाई तू दूध पी, अच्छा खाना खा, टाइम पे खाना खा, एक्सरसाइज कर, अच्छा बन जा, सेहतमंद बन जा। मगर वो सुनता नहीं, अपनी ही मनमानी करता है, अपने आप को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। तो मैं उसको बोला जा भाई तू कर ले, जो करना है कर ले, झक मार। मैं क्या करूंगा, तेरे को करना का था मैं कर रहा हूं, मैं तेरे को समझाने का था समझाया। अब माँ बाप जो है सो औलाद को समझाते हैं, ऐसा मत कर वैसा मत कर, मगर वो बाद में वो करते ही रहते हैं। तो फिर माँ बाप छोड़ देते हैं उसको, जा भाई झक मार ले, तबाह कर ले अपने आप को। अरे सही चाचा क्या है यार। अच्छा चलिए, एक मैं हमारे चैनल मेंबरशिप बने हैं, ग्रेटेस्ट रियल भारत साहब है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। ग्रेटेस्ट भारत साहब बिकॉम ए यूट्यूब मेंबर, शायद मेरे ख्याल से पहले से है या नए हैं बने हैं, कमेंट तो नए बने हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे सही चाचा, आप कितना आप पकाओगे यार, सारे लोग जितने भी हैं सब सो गए आपकी बातें सुन सुन करके। देखो देखिए मैं हमारा मकसद, आप मुझे मालूम है आप पुराने डंगर है, समझ गए ना, अच्छे अच्छे डंगर मुस्लिमों का दिमाग चाट चुके हैं, तो कोई नहीं ठीक है,